हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी विंग के घर में था, विंग के रूम में, और वो आत्मा विंग को ये बात कह के डराया था, अगर वो किसी के बारे में सोचता है, अगर वो किसी से प्यार भी करता है तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, वो सिर्फ उसका है। विंग उस बात को सोच रहा था, आखिर ये क्या था, उस आत्मा ने विंग से ऐसा क्यों कहा है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम डरे हुए हो। तब विंग कहता है, लैन सर, मुझे कल सुबह जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना होगा, मुझ पर किन लोगों ने अटैक किया था। तभी वांग जी कहता है, तुम सही कह रही हो, तुम कल सुबह जाके पुलिस में जाके कंप्लेन करना। तभी विंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तभी वांग जी सैड हो जाता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग कहता है, लैन सर तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तभी विंग कहता है, क्यों। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे काम पर जाना होगा, मैं एक पूरी इंसान। तभी वांग जी कहता है, छोड़ो उस बात को। तभी विंग कहता है, मैं छोड़ देती हूँ, पर हाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर तुम मुझे अपना अपना मानते हो, अगर तुम चाहो तो तुम अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तभी वांग जी कहता है, दरअसल अगर मैं एक दिन काम पर नहीं जाऊँगी तो उस दिन का पेमेंट मुझसे कट कर लेगा मेरी ओनर, और अगर एक दिन का पैसा कट कर लेगा तो एक दिन पैसों से ही मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लैनसन की बात सुन के विंग थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, छोड़ो ना इस बात को। तभी विंग कहता है, ऐसा क्यों, तुम कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं करते। तभी वांग जी कहता है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाया, मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा जॉब नहीं मिल सकता। तभी विंग कहता है, तुम कहाँ काम करते हो। तभी वांग जी कहता है, मैं एक कॉफ़ी शॉप पर काम करता हूँ जिसका नाम है कॉफ़ी शॉप चैट क्लब। तभी विंग कहता है, एक ऐसा नाम हुआ। तभी वांग जी कहता है, मेरे ऑनर ने रखा है। वांग जी इतनी सी बात शेयर करके रुक जाता है। तभी विंग कहता है, मुझे सुनना है आगे। वांग जी कहता है, इससे आगे मैं नहीं सुना सकता। तभी विंग कहता है, चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें अपने बारे में बातें बताऊँगा और तुम अपने बारे में बताना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। तभी विंग कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हो इसलिए। तभी वांग जी कहता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान लेते हैं। तभी विंग कहता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। तभी वांग जी कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम घड़ी देख रही हो, अभी कितना बज रही है। तभी विंग घड़ी को देखता है, तभी रात के 1 बज रहे थे। विंग कहता है, वांग जी कहीं नहीं, मेरे घर के पास। ऐसा कह के विंग वांग जी को उसके घर के पास ले जाता है। विंग वांग जी को घर के पास में ले जाता है, जहाँ बहुत बड़ा एक ज़मीन था, जिसके एक कोने में एक बेंच था। वांग जी कहता है, ये जगह तो काफ़ी बड़ा है, क्या ये जगह तुम्हारा है। तभी विंग कहता है, हाँ ये जो ज़मीन है ये मेरा है। ऐसे कह के विंग कहता है, चलो उस जगह पर बैठते हैं। विंग और वांग जी उस ज़मीन की एक कॉर्नर पर जो बेंच था वहाँ बैठ जाता है। विंग कहता है, तुम्हें पता है ये ज़मीन पर मेरा डैड एक स्कूल बनाना चाहता है, और इस ज़मीन को लेके मेरे डैड काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ गया था, मुझे तो शक है इस ज़मीन की वजह से मेरे डैड की किसी ने मर्डर कर दिया है। तभी वांग जी इस ज़मीन को अच्छे से देखने लगता है और कहता है, पर क्यों, इस ज़मीन पर ऐसा क्या है। तभी विंग कहता है, इस जगह पर कुछ लोगों ने मॉल बनाना चाह रहा था और मेरे डैड इस जगह पर स्कूल बनाना चाह रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल मेरी मॉम का सपना था। इस ज़मीन पर मेरे डैड की कई सारा प्रॉपर्टी था, पर वो सारी प्रॉपर्टी उन लोगों ने धोखे से वो अपने नाम करवा ली। तब मैं यहाँ नहीं था, तब मैं लंदन की कॉलेज की बिज़नेस की पढ़ाई कर रही थी। मेरी डैड चाहता था मैं बिज़नेस की पढ़ाई करके उसके बिज़नेस को हैंडल करूँ, पर जब तक मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ लौट पाता तब तक मेरे डैड इस दुनिया से चला गया, और काफ़ी मुश्किलों के बाद मेरे डैड ने इस जगह को अपने नाम पर किया था। ये जगह भी मेरे डैड के हाथ से जाने वाला था। अब मुझे अपने डैड की सपना पूरा करना है, इस ज़मीन पर स्कूल बनाना है, पर उससे पहले लियांशु का मामला मुझे सॉर्ट आउट करना है। तभी वांग जी कहता है, तो तुम्हारा डैड का इतना सारा दुश्मन क्यों था, क्या तुम्हारा डैड एक माफिया था। तब विंग लाल वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, माफिया और मेरे डैड तो इतने अच्छे थे, वो तो सारी प्रॉपर्टी यूँ ही दे दिया। मतलब मेरा डैड नहीं चाहता था जो पैसा उम्र भर उनके दुश्मन बने रहे
वो सारे पैसे मेरे भी दुश्मन बने रहे, क्योंकि एक तरफ से पैसा देखा जाए तो हमारे ज़रूरत पर काम आता है, पर दूसरी तरफ देखा जाए वही पैसे हमारे दुश्मन बन जाता है जब पैसे ज़रूरत से ज़्यादा हो। मेरे डैड इस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और मेरे डैड की बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मेरे डैड की हमेशा से दुश्मन रहा है। और इसी वजह से मेरे डैड मुझे यहाँ से लंदन भेज दिया था ताकि दुश्मन मुझ तक ना पहुँच पाए। पर आखिर ये पैसे प्रॉपर्टी मेरे डैड की जान लेकर ही माना, और मेरे डैड को ये बात अच्छे से पता था, जिस वजह से दुश्मन मेरे डैड की कभी पीछा नहीं छोड़ा। मेरे डैड के बाद वो सारे दुश्मन मेरा होने वाला था, इसलिए मेरे डैड चाहता था वो सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही दान में करा दे। मेरे डैड ने सारी प्रॉपर्टी दान करा दिया ताकि मेरे पास कुछ ना रहे और जिसकी वजह से मेरा कोई दुश्मन ना रहे। पर कुछ प्रॉपर्टी अभी तक है जिसकी वजह से मैं अभी भी प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ। और ये ज़मीन, मेरे डैड ये ज़मीन किसी भी हाल पर वो खोना नहीं चाहता था, और मुझे शक है शायद इस ज़मीन की वजह से मेरे डैड की जान गई है। तभी लैनसन एकदम से लाउडली स्माइल करके उठता है। तभी विंग लानवांग जी की हंसी से सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। लानवांग जी अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, मैं इसलिए हंस रही हूँ, हम दोनों ही ऑपोजिट पर बैठे हैं। तभी विंग कहता है, मतलब। लैनसन कहता है, जहाँ तुम इतने अमीर ज़्यादा बाप के बेटे हो, वहाँ मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ। अगर मैं अपना काम एक दिन स्किप कर दूँ तो दूसरे दिन मैं पैसों के लिए प्रॉब्लम में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में बस अकेला मैं ही हूँ जो काम करके पैसे घर में ले आता हूँ। तो विंग कहता है, क्यों, तुम्हारे डैड कोई जॉब नहीं करता। तभी वांग जी कहता है, मेरा डैड एक पियक्कड़ है, वो हमेशा पीता रहता है और उसे पीने के लिए पैसे मुझे ही देना पड़ता है। तभी विंग शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से कहता है, पर तुम अपने डैड को पीने के लिए पैसे क्यों देते हो। तभी वांग जी कहता है, मैं क्या करूँ, अगर मैं उसे पीने के लिए पैसा ना दूँ तो मेरे डैड घर के सामान बेच के पीता रहता है, और मैं नहीं चाहता वो घर के सामान को बेचे। तुम्हें पता है, मैंने एक दिन मेरे डैड को पीने के लिए पैसा नहीं दिया था और मेरे मॉम ने उसे घर से निकाल दिया था ताकि वो घर का सामान ना बेचे। तो तुम्हें पता है दूसरे दिन मैं अपने डैड को कहाँ देखा, वो भीख मांग रही थी रास्ते पर, वो भी पीने के लिए। तुम ही बताओ, कोई बेटा अपने डैड को भीख मांगते हुए देख सकता है। मेरे होते हुए मैं अपने डैड को भीख मांगते हुए कैसे देख सकता हूँ, वो भी पीने के लिए। इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता, मजबूरन मुझे अपने डैड को पैसा देने पड़ता है पीने के लिए। और तुम्हें पता है, अगर मेरे डैड नहीं पीता तो शायद मेरी हालत इतना बुरा नहीं होता। मैं जो काम करती हूँ, मुझे जितना पैसा मिलता है वो आधे पैसे मेरे डैड ही पी जाता है। वांग जी इससे आगे नहीं कह पाते। वांग जी की सैड स्टोरी सुन के विंग भी थोड़ा टाइम के लिए साइलेंस पड़ जाता है। कुछ टाइम साइलेंस रहने के बाद विंग कहता है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है। वांग जी कहता है, मेरा एक छोटा भाई है जो जॉब के लिए प्रिपरेशन में है, आई होप उसे जल्दी से एक जॉब मिल जाए। और मेरी मॉम है जो हाउस वाइफ है। डैड के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, मेरे अंकल है जो चल नहीं सकता, वो कुर्सी पर बैठा है। और मैं अकेला हूँ जो दिन भर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं घर की परेशानी को दूर नहीं कर सकता। विंग और वांग जी अपनी स्टोरी सुना रहा था, वो एक दूसरे के बारे में बता रहा था और एक दूसरे को और अच्छे से जान रहा था। बात करते करते कब सुबह की 4:30 बज गए थे, दोनों को पता ही नहीं था। जब घने काले अंधेरा हट जाता है और थोड़ा बहुत रोशनी निकलता है, तब वांग जी कहते हैं, ओ माय गॉड, सुबह हो चुका। तब विंग कहता है, हाँ, हम दोनों बात करते करते पता नहीं चला इतना टाइम हो गया। तभी वांग जी कहता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तभी विंग कहता है, इतना जल्दी, तुमने तो थोड़े टाइम के लिए भी नहीं सोया। तभी वांग जी कहता है, मैंने अभी कहा ना, मुझे काम पर जाना होता है, मैं 5 बजे काम पर जाता हूँ और रात की 7 बजे ही लौटता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो मैं तुमसे 7 बजे के बाद मिलूँगा, और सारी बातें मुझे शाम को अपडेट करना क्या हुआ था। तभी विंग कहता है, ठीक है। जब वांग जी जाने लगता है तभी विंग कहता है, जाने से पहले क्या हम दोनों एक पिक ले सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, क्यों। विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये हमारे लिए एक यादगार पल है, क्योंकि हम दोनों को पता ही नहीं चला बात करते करते कब सुबह हो गया। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगा। तब वांग जी कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा कह के वो दोनों एक पीक लेता है और वांग जी अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने रूम में आता है थोड़ा टाइम सोने के लिए, क्योंकि विंग पूरे रात जगा हुआ था। विंग ये सोच रहा था, मैं तो सो जाऊँगा, पर वांग जी को अभी काम पर जाना होगा।
विंग को वांग जी के लिए बुरा लग रहा था। विंग जब अपने बेड पर सोने जाता है तभी विंग नोटिस करता है उसका जो कंप्यूटर है वो ऑन है और उसमें कुछ लिखावट है जो चेंज है। विंग उस लिखावट को पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था आई लव यू, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तभी विंग को लियांशु की कुछ घंटों की बात याद आता है जब लियांशु ने उसे डराया था और ये कहा था वो सिर्फ उसका है और वो किसी के बारे में सोचने का ख्याल भी ना लाए। तो विंग सोचता है कहीं ये लियांशु की वजह से मैं प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ। विंग सोचता है आखिर ये लियांशु कौन है, ये मुझसे प्यार करता है और मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। विंग इसी सोच में पड़ा था। विंग अपने बेड पर सोते ये सारी बातें सोच रहा था और विंग सोचते सोचते नींद आ जाता है। सुबह होता है। विंग पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखता है कि उस पर कुछ लोगों ने अटैक किया और विंग उसके डैड की केस को फिर से रीओपन करने के लिए कहता है क्योंकि वो केस सुसाइड कह के बंद कर दिया गया था। विंग उस केस को फिर से ओपन करता। विंग पुलिस स्टेशन में ये स्टेटमेंट देता है कि उसके डैड शायद किसी ने मर्डर किया था। विंग की स्टेटमेंट लेके और विंग की कंप्लेंट से पुलिस अपना काम कर रहा था। विंग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, किस तरफ जाए, आखिर विंग को क्या करना चाहिए। और लियांशु भी आना बंद कर दिया था। इस बात को 2 दिन हो गया था। एक दिन रात को विंग पुलिस को कॉल करता है और ये पूछता है उन लोगों को कुछ मिला कि नहीं। पुलिस कहता है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी दरवाजे पे लॉक होता है। विंग जब दरवाज़ा खोलता है विंग देखता है लानमंग जी हाँफ रही है। विंग कहता है लैनसन तुम इतना हाँफ क्यों रही हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तभी लैनसन घर के अंदर आता है और कहता है विंग उस दिन जो कंप्यूटर में लिखा है क्या तुमने उस बात को नोटिस की है। विंग कहता है हाँ, पर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। लैनसन कहता है विंग उसमें लिखा हुआ था जब 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं अपने बात को सही करने के लिए गड़े मुर्दे को उखाड़ते हैं, इसका मतलब हम दोनों को फिर से लियांशु की बॉडी निकालना पड़ेगा। तभी विंग कहता है क्या तुम सच कह रही हो। तभी लानमांग जी कहता है तुम लियांशु को नहीं जानते हो ना। विंग कहता है नहीं। लैनसन कहता है तुम लियांशु से तब मिले ना जब लियांशु ऑलरेडी मर चुका था। विंग कहता है हाँ। तभी लैनसन कहता है उससे पूछताछ करने के लिए अब तुम उसे कहाँ मिलोगे, वो जिंदा तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना, तो उसका गड़े मुर्दा ही उखाड़ना पड़ेगा ना। ऐसा कह के विंग और लैनसन दोनों ही फिर से उस जगह पर जाता है जहाँ लियांशु की बॉडी दफन था। विंग फिर से लियांशु की बॉडी को निकालता है और अच्छे से देखने लगता है। विंग कहता है वांग जी मैंने तुम्हारे कहने पर फिर से इसकी लाश को उठाया है पर इसमें तो कुछ नहीं है। तभी लैनसन कहता है विंग तुम थोड़ा और देखने की कोशिश करो। तभी विंग अपनी कमर पर हाथ रखते कहता है लैनसन तुम बस चुपचाप खड़े हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। तभी लैनसन हंसते कहता है क्योंकि ये काम तुम्हारा है, मैं क्यों काम करूँ, मैं बस आराम के देखूंगी, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना आइडिया दे सकती। विंग फिर से उस लाश में कुछ ढूंढने लगता है, आखिर उसे कुछ तो मिलेगा। तभी अचानक विंग को उस बॉडी की लाश पर मतलब हैंड पर 2 ब्रेसलेट दिखता है, जो एक कलाई पर था, जो एक हाथ की मुट्ठी पर था। तभी विंग वो 2 ब्रेसलेट देख के शॉक्ड हो जाता है और विंग को ऐसे शॉक्ड होते देख के वांग जी सीरियसली विंग के करीब आता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला है। तभी विंग कहता है हाँ मुझे कुछ मिला है। तभी विंग 2 ब्रेसलेट उसके हाथ से निकालता है और कहता है ये देखो। तभी वांग जी कहता है ये 2 ब्रेसलेट किसका हो सकता है, शायद जिन लोगों ने इसका मर्डर किया है उन लोगों का हो सकता है। तभी विंग 2 ब्रेसलेट में से एक ब्रेसलेट को जो कलाई पर था उस ब्रेसलेट को हाथ पर लेते हुए कहता है ये ब्रेसलेट मेरा है। तभी लैनसन शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। तभी विंग कहता है हाँ, पर मैं भी हैरान हूँ मेरा ब्रेसलेट इसके हाथ में कैसे आ सकता है। तभी लैनसन कहता है तो लियांशु की बात सही है, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी विंग कहता है मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं लियांशु की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ जबकि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। तभी लैनसन कहता है अगर जानते नहीं हो तो तुम्हारे ब्रेसलेट इसके पास कैसे आए, वो चलकर तो नहीं आया होगा ना, और ऐसा भी तो हो सकता है ना वो डुप्लीकेट है, मतलब लियांशु भी तुम्हारे जैसे ही ब्रेसलेट खरीदा होगा और तुम इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। तो विंग कहता है मैं अपने ब्रेसलेट को क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम ज़रा गौर से देखो इस ब्रेसलेट में काफ़ी सारा बटरफ्लाई है और उसके साथ छोटा सा मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तभी लैनसन देखता है हाँ वो तो सच है, उसमें विंग लिखा हुआ था। फिलहाल तो विंग उस 2 ब्रेसलेट को लेके लियांशु की बॉडी को फिर से दफना देता है
और पास ही में वांग जी और विंग दोनों ही बैठ जाता है। विंग कहता है, मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, आखिर इसके साथ मेरा क्या कनेक्ट है। तभी लैंजन सीरियसली कहता है, विंग कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है जो तुम छुपा रही हो? शायद तुमने इसे डंप किया होगा और इसने आत्महत्या कर लिया होगा और इसलिए वो लियांशु बोल रही है कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो और इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रही है। तभी विंग वांग जी की तरफ हैरान से देखता है और कहता है, तुम कुछ भी बोलते हो ना, बोलने से पहले पहले सोच तो लिया करो। तभी वांग जी कहता है, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी विंग कहता है, अगर ऐसा होता तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ता? वांग जी कहता है, ये बात भी सही है। विंग कहता है, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने तो आज तक किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं किया है, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। और एक बात, मैं बचपन से लंदन में रहा हूँ, तो मेरा चाइना में बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है? विंग कहता है, जो भी कुछ हुआ है वो मेरे कोमा में रहते हुए ही हुआ है। विंग अपने आप में ही रिग्रेट फील कर रहा था। विंग कहता है, मुझे अब पछतावा हो रही है, मैं कोमा में क्यों गए थे? तभी वांग जी कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, तुम कोमा में गए थे, तुम मर भी सकते हो, तुम पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, तो तुम जिंदा हो इस बात की शुक्र करो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे शुक्र मनाना चाहिए और उस इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने ही मेरा जान बचाया था। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की है? तभी विंग कहता है, मैं लियांशु के केस में फंसा हुआ हूँ, जब तक लियांशु के केस को सॉर्ट आउट नहीं करते मैं उस इंसान को नहीं ढूंढ सकता। तभी लैंजन हंसते हुए और मजाक करते हुए कहता है, क्यों ना तुम लियांशु को पूछ लो, वो तो आत्मा है ना, उसे सब कुछ पता होगा। तभी विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। वांग जी समझ जाता है कि विंग उसकी बात से गुस्सा है। वांग जी अपनी लिप पर फिंगर रखते हुए चुप हो जाता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।